370 हटने के साथ ही बीजेपी का एक बहुत बड़ा दावा आतंक के खात्मे का भी था, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं खड़ी हूं, पुंछ के इलाके में खड़ी हूं, इसी पूरे क्षेत्र को अगर हम देख लें तो यहां पर आतंकी वारदातें हाल में सामान्य घटना हो गई हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेर रहा है। आतंक और दहशतगर्दी के जो साए कश्मीर में खौफ का दूसरा नाम थे, अब वो जम्मू में नजर आने लगे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से जम्मू को आतंकियों ने निशाना बनाया है, वो सरकार के लिए फिक्र की वजह है, तो विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का मौका। ये तो 370 को जिम्मेवार करते थे ना, यहाँ आतंकवाद है। अब तो कोई 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? कहाँ से उन्होंने उन यात्रियों पे हमला किया, शिवखोरी जो गए थे, कहां से आया? यहां आप देख रहे हैं कि एक जमाना होता था कि हड़तालों के कैलेंडर ही कैलेंडर निकलते थे। चारों दिशाओं में यहां पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग होती थी। आज यही जम्मू कश्मीर है, यहां अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा है। आतंकी वारदातों से सियासी पारा भी हाई है। सवाल यह है, क्या 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक में कमी आई है? क्या आतंक में कमी आने के सरकारी दावे सही है, या आतंक बढ़ने वाले विपक्ष के आरोपों में दम है? मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहा है। आंकड़ों के अनुसार अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच आतंकी घटनाओं, वीर गति को प्राप्त जवानों और मारे गए नागरिकों के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 के बीच 930 आतंकी वारदातें हुई। इनमें 290 जवान शहीद हुए और 191 नागरिक मारे गए। 2019 से 2022 के बीच 617 आतंकी वारदातों में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिक मारे गए। जानकारों की माने तो 370 खत्म होने का असर पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी पड़ा। ये साल 2008 था जब कश्मीर में अलगाववादियों ने विरोध का नया तरीका अपनाया और पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी। 2016-17 में कश्मीर अशांति के दौरान ये चरम पर थी, लेकिन क्या 5 अगस्त 2019 में 370 खत्म होने के बाद पत्थरबाजी में कमी आई? आंकड़ों के मुताबिक 2019 की तुलना में 2020 में पत्थरबाजी की 255 घटनाएं दर्ज हुई, जो पहले से 87.31% कम थी। पहले निश्चित रूप से कश्मीर एक देश के लिए चिंता का विषय था, कश्मीर का आतंकवाद, और जब मैं आया था तो एक चुनौती थी। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस भी तंजीम का नाम लोग जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर आज कश्मीर में नहीं है, और पत्थरबाजी कम हो गई, पत्थरबाज अंतर्ध्यान हो गए हैं, या मैं कहूं कि जिनके इशारे पर वो होता था वो शायद गुमनाम हो गए। सीमावर्ती इलाकों में आतंकी गतिविधियां और घुसपैठ के प्रयास चिंता का कारण बने हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में उतार चढ़ाव रहा है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है।